पता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें नहीं याद आ रही थी मेरी? चलो बात करते। अरे लालोन, तुम यहाँ से जाओ अभी। अप्पू अगर रोए, चीखे, चिल्लाए, जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, पर तुम यहाँ लौटकर नहीं आओगे। बड़ो बौदी, आप भी दूसरों की तरह बात करेंगी? सुनना मुझे पड़ता है छोटो। अप्पू की इन हरकतों के वजह से बार बार सबके सामने बेइज्जत होना मुझे मंजूर नहीं है। और अब ललोन को भी अंजना की बेबसी समझ आ रही है। कैसा व्यवहार करते हैं ये लोग अपने से बड़ों से भी। देख लीजिए माँ, अपनी बेटी को सर पर बिठाने का नतीजा देख लीजिए। पूरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। सीरियसली सुना तुमने? हाँ सुन रही हूँ। बौदी, आज ये दादा से बात करेंगे और आप भी जानती हैं ये बहुत जरूरी है, वरना इस घर को बस्ती बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज ये लड़का हमारे घर आया है, कल को हमारी बेटियों के कमरे में होगा। क्यों? मेजो बौदी, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी है, फिर भी ऐसी बातें। जस्ट शट अप छोटोन। ये लड़का तुम्हारे क्लास का है ना, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारा खुद का तो कोई परिवार नहीं है। अगर होता ना, तब तुम्हें मेरी परेशानी और मेरी तकलीफ समझ में आती। और आज ललोन के सामने बोस परिवार की सच्चाई सामने निकल कर आ ही गई। इनकी तो एक दूसरे से बनती तक नहीं, रहते कैसे होंगे ये एक साथ। और तनुजा की धमकी। लेकिन यहाँ तो हमें खुद तुम्हारा ख्याल रखना पड़ रहा है, इसलिए यू जस्ट शट अप। यू गेट दैट? काकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये बोस्ती के लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। माँ, मेरा कहना मानिए, कुछ दिन के लिए ना अप्पू दी को लेकर अपनी मायके चली जाइए। तब तक ना ये लालो नाम का बुखार उतर जाएगा। यहाँ रहकर तो ये किसी की बात सुन नहीं रही है और ना ही किसी से संभल रही है। मैं दिन जाऊंगी, लेकिन भूलो मत बिपाशा, मैं तुम्हारी सास हूँ। हाँ। और तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। माँ, क्या गलत बोला है बिपाशा ने? हम जिस सिचुएशन में हैं अभी, इससे बेटर सोल्यूशन है आपके पास, तो बताइए। लाल, अप्पू तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन, सगी बहन, तुम उसके लिए ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? छोटा ना। और अब सबकी बहस के बीच में ललोन बीच में बोल पड़ता है। उसे उन सब की झगड़े नहीं सुननी। उनकी बकवास उसे ये एहसास करा रहा है कि ये लोग वाकई में अप्पू को नहीं चाहते, उसकी परवाह नहीं है उन्हें। तो बस लालोन, सुनो ना, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। एक बार मुझे छू लो, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, बीमारी गायब हो जाएगी मेरी। अप्पू, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना। क्या सवाल? तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और अब इस वक्त ललोन के लिए बस यही मायने रखता है कि अप्पू सबके सामने उससे प्यार करती है, ये इजहार कर दी है। अब कोई नहीं रोक सकता ललोन को अप्पू से जुदा करने में। जहां सबसे ज्यादा परेशान तो छोटोन है। ये क्या बोल दिया ललोन। और बिपाशा और बाकी सबका गुस्सा चरम सीमा पर है। और जहां अप्पू मुस्कुरा रही है, वहीं अब अप्पू, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ। और अब आगे की प्रश्न भी परिवार वालों के सामने ही अप्पू सिर्फ और सिर्फ ललोन को जवाब देती है। अब ललोन और अप्पू के बीच कोई नहीं आ सकता। ललोन किसी से भी
नहीं सुनेगा। अब अप्पू की जिम्मेदारी उसकी हुई और अब ललन अपना निर्णय खुद लेता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं खुद तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे मेरी बेटी को? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बोलोगे? कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। क्योंकि अप्पू, जब मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा तो मैं तुम्हें फुल इज्जत में लेकर जाऊंगा। और अब ललन वो ऐलान करता है जिसे सुनने की ताकत बहुत कम लोगों को होती है। और आज ललन अप्पू के लिए पूरी परिवार के सामने उसे अपना बनाने का घोषित कर दिया है, बेझिझक, बिना किसी डर के, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या। फुल इज्जत के साथ मतलब क्या 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 बोलना चाहते हो? खुल के बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे लाल दादा आपको इज्जत देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं अप्पू को इज्जत के साथ यहां से लेकर जाना चाहता हूं। अप्पू, मेरे से शादी करेगी? और अब अप्पू के तो आंखें खुले के खुले रह गए। जिस चीज के लिए वो सपने देखा करती थी, आज वो सपना उसका लालन पूरा करने चला है। और अप्पू की तो खुशी की कोई मोल ही नहीं। पर अंजना से लेकर सभी कोई चौंक गए हैं ये सुनकर। पर आज लालन को किसी की भी नहीं पड़ी। बस उसे इतना पता चल गया है कि अप्पू उसे प्यार करती है, बेहद प्यार। और अब मुझे शर्म आ रही है। मैं ना मन ही मन में तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। और जहां आज ललन खुश है और अप्पू का तो सपना ही पूरा हो गया है, वहीं अंजना की आंखों में आंसू है। तो बाकी के चेहरे पर गुस्सा भी और परेशानी भी कि अप्पू को ये लड़का अपना बनाना चाह रहा है, उसे जिसे वो लोग कभी ढंग से बात तक नहीं करते। आज ललन उस पर प्यार लुटा रहा है। अब आगे क्या होता है? क्या ललन से शादी करने देंगे बोस परिवार या दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे उसके और अप्पू के बीच? देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।